धन्यवाद। शुभ शुभ हो, भला हो। अपना संजना चुग जी, संजना जी, शुभ हो आपका। शुभ अंकल जी। हाँ जी, शुभ हो, सदैव की शुभ जय। जी, शुभ हो, सब देख गए। आप कृपया भजन गाएं। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। ये संगीत सुधा में पेज नंबर 9 पे है। और उसके बाद शशि गोयल जी भजन गाएंगी। तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं। ये धर्म संगीत में पेज नंबर 20 पे है। धन्यवाद जी, शुभ हो। शुभ हो सबका, शुभ हो। जीवन ज्योति कि तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। जीवन ज्योति कि तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। अति दुर्बल अति बंधुए, कृपा पातर मनुष्यों को। अति दुर्बल अति बंधुए, कृपा पातर मनुष्यों को। धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो। धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो। जीवन ज्योति कि तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर। महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर धर्म का दान देते हो। नीचता चूर करते हो। धर्म का दान देते हो। नीचता चूर करते हो। जीवन ज्योति कि तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। दिखाती मैं लिखो ज्योति, घृणा शक्ति घृणा देती। दिखाती मैं लिखो ज्योति, घृणा शक्ति घृणा देती। मैल से शुद्ध होने के लिए मजबूर करते हो। मैल से शुद्ध होने के लिए मजबूर करते हो। जीवन ज्योति कि तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। हृदयगत भाव से भर कर यही गाऊं कि तुम भगवन। हृदयगत भाव से भर कर यही गाऊं कि तुम भगवन। धर्म का दान देते हो।
नीचता चूर करते हो, धर्म का दान देते हो। नीचता चूर करते हो, जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। अंधेरा दूर करते हो। शुभ हो। धन्यवाद अंकल जी। शुभ हो। शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि गोयल जी, शुभ हो हाँ आपका। जी श्रीमान जी, हाँ जी श्रीमान जी। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे धर्म साथियों को सदैव की जय। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो। तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ। आत्मविनाशक जो संबंधी, आत्मविनाशक जो संबंधी, उनसे मैं संबंध घटाऊं, उनसे मैं संबंध घटाऊं। तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ। संग तुम्हारे प्रेम बढ़ाकर, संग तुम्हारे प्रेम बढ़ाकर, देव प्रभाव तुम्हारे पाऊं, देव प्रभाव तुम्हारे पाऊं, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ। देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, जीवन अपना उच्च बनाऊं, जीवन अपना उच्च बनाऊं, जीवन अपना उच्च बनाकर, जीवन अपना उच्च बनाकर, देव धर्म को मैं फैलाऊं, देव धर्म को मैं फैलाऊं। तुम संग अपना
प्रेम बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ। शुभ हो। शुभ हो बहन जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आज हमें कल के विषय को और अधिक गहराई से समझने का सौभाग्य मिलेगा। पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति जीवंत रूप में सच्चे हृदय से प्रार्थनाशील नहीं होता, तो वह जीवन में कितने ही प्रकार के लाभों से वंचित रहता है। और परम पूज्य भगवान देवात्मा के देव रूप में हमारे सर्वांग कल्याण की सामग्री वर्तमान है, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमें धर्म जगत में तो प्रार्थनाशील होना बहुत ही जरूरी है। भगवान के श्री चरणों में हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के साधन पर विचार करेंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य वासुदेव है। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। सतगुरु एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, हे सतगुरु, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सतधर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्य भाष्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे दाता, अपने देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न अद्वितीय देव प्रभाव हमें प्रदान करो। हमारा धर्म विषय सारा आत्मंधकार दूर हो, हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता सब दूर हो, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सके। हमारी सारी नीचता, हमारी कायरता, हमारी दुर्बलता, हमारे सारे आत्मिक विकार नष्ट हो, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सके और आपके महादान को जीवंत रूप में लाभ करने के गहरे तौर पर आकांक्षी तथा अधिकारी बन सके। आपके महादान को लाभ कर सके, आपके बताए हुए धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहकर सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सके, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध कर सके। हे दाता, हे सतगुरु, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो कि हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक दिक्कत, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, कल का साधन मैंने एक फिल्मी गाने से शुरू किया था। गाना तो बहुत लंबा है। जो पाकिस्तान के राष्ट्र कवि डॉक्टर इकबाल रहे हैं, जिन्होंने ये गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। बड़ा कमाल का गीत है, बहुत सुंदर गीत है, देशभक्ति का बहुत ही प्यारा गीत है। उन्हीं डॉक्टर साहब ने फिर एक और गीत लिखा। जब उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी चेंज होगी, पाकिस्तान चले गए, उन्होंने लिखा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा।
आगे उन्होंने अपनी जाति का शब्द लिखा कि हम उस जाति से हैं। हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और उन्होंने लिखा कि सारा जहां हमारा। उसी गाने पर आधारित एक फिल्मी गाना है। फिल्म आई थी 1958 में, फिर सुबह होगी। यानी कि पहले भी सुबह हो चुकी है, दोबारा फिर होगी। अब फिल्म बनाने वाले के क्या उसका आइडिया रहा होगा, तो इसी गाने के तर्ज पर एक और गाना बना, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। विरोधाभास कितना है, और ये कितना बड़ा विरोधाभास धर्म जगत में तो बहुत ही दुखदाई है। क्या हम दावा कर सकते हैं कि धर्म जगत में हम इतने एक अधिकारी बन गए, हमारे पास एक छोटा सा कोठरी मिल जाएगी रहने के लिए धर्म जगत में। एक तरफ तो सारी दुनिया हमारी है, और एक तरफ हम इतने नंग कंगाल हैं। तो उसमें अभाव का, कमियों का, दुखों का उल्लेख है। गाना लंबा है, 3 पद मैंने कल बोले थे, तो आज थोड़ा आगे देखते हैं। तो सड़क छाप समझे, गरीब समझे, जाहल समझे, अनपढ़ समझे, निर्धन समझे, वो अपने दिल का हाल बोल रहे हैं। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी। वो कहते हैं मेरी शिक्षा अधूरी है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत कम मामूली सी शिक्षा है मेरे पास। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी। यानी कि मुझे काम ही नहीं मिलता, मैं बेला भटक रहा हूँ इधर उधर। मालूम क्या किसी को, किसी को मेरे कष्ट का क्या बोध हो सकता है। मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा, कि हमारे अंदर जो दर्द छुपा हुआ है, जो कष्ट छुपा हुआ है, उसका किसी को बोध है। हाँ, भगवान देवात्मा को बोध है। सारी दुनिया का दर्द भगवान देवात्मा को समझ आया। भगवान हमें ऐसी अद्वितीय शिक्षा देना चाहते हैं, दे रहे हैं, जो सारी विद्याओं पर, सारी शिक्षाओं पर बहुत भारी है, बहुत मूल्यवान है। और हमें काम भी दे रहे हैं, जिस काम को करने से हमें उच्च खुशियां भी मिलेगी, हमारा जीवन संग्राम, हमारा जीवन लक्ष्य भी सफल हो सकता है, उच्च रस भी हमें मिल सकता है, और अमर जीवन के मार्ग पर चलकर हम अपना सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकते हैं। और भगवान की महिमा को दूसरों तक फैलाने का हमें दुनिया का सबसे बेस्ट काम मिला है। भगवान हमें क्या देना चाहते हैं, इस पद के एकदम विपरीत बात। अगला पद है गाने का, पतला है हाले अपना, कि मेरा हाल बहुत पतला है, यानी कि बड़ा नाजुक है, मेरा हाल तो ठीक नहीं है। पतला है हाले अपना, लेकिन लहू है गाढ़ा। लेकिन कहते हैं मेरा खून गाढ़ा है। हाल पतला होना भी मुसीबत है, खून का गाढ़ा होना भी मुसीबत है। पतला है हाल अपना, लेकिन लहू है गाढ़ा। फौलाद से बना है हर नौजवान हमारा, कि हमारी बनावट में जो फौलाद लगा, इतना मजबूत है हमारा अस्तित्व। फौलाद से बना है हर नौजवान हमारा, तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। सोने को हम कलंदर, कि नंग कंगाल। सोने को हम कलंदर,
आते हैं बोरी बंदर। बोरी बंदर एक बड़ा बिजी बड़ा बॉम्बे में एक स्थान है जो भीड़ भड़का बहुत रहता है। वहीं कहीं सोने के लिए वो इधर उधर साइडों में फुटपाथ पे सोने के लिए कहते हैं हम यहाँ आते हैं, हमारे पास सोने के लिए ना अच्छा बिस्तर है, ना अच्छा कमरा है, ना अच्छी सुख सुविधा है। सोने को हम कलंदर आते हैं बोरी बंदर। और एक कुली यहाँ है, यहाँ का और एक कुली यहाँ का है राजदां हमारा। जो यहाँ के कुली हैं, जो हमारे जैसे पिछड़े दबे लोग हैं, वो ही हमारे सच्चे राजदां हैं, वो ही हमारी हालत को समझते हैं। प्यारे धर्म साथियों, इस गीत में तो ये लिखा है कि हमारी हालत को वो समझते हैं, लेकिन हम सबका जितना बड़ा सौभाग्य है उतना बड़ा दुर्भाग्य भी है। नेचर ने हमें मनुष्य जीवन दिया, बहुत ही मूल्यवान उपहार दिया है। इतना मूल्यवान, इसकी जितनी कीमत आंकी जाए उतनी कम है, जितनी कीमत लगाई जाए उतनी थोड़ी। लेकिन नेचर ने हमें उतना ही बड़ा, हमारा कर्तव्य भी नेचर ने हमारे ऊपर लाया है। हमने उपहार तो ले लिया, उसको खाने पीने में और अपने इस अमूल्य जीवन को कौड़ी के बदले में नष्ट कर रहे हैं। श्रद्धा जी ने परलोक से संदेश लिखाए हैं, एक प्रार्थना है जो उन्होंने लिखवाई है। ये इस दुनिया की, ये हमारे आत्मिक जीवन की, इसमें ऐसी छवि खींची गई है जो बहुत दुखदाई है। श्रद्धा जी क्या लिखती हैं कि हे उच्च जीवन के दाता, भगवान देवात्मा जीवन का जीवन देते हैं। नेचर ने हमें ये अमूल्य जीवन दिया है, भगवान देवात्मा ने इस अमूल्य जीवन को उच्च बोध प्रदान करके और भी लाखों गुना बढ़कर मूल्यवान बना दिया। तो श्रद्धा जी क्या फरमाती हैं कि हे उच्च जीवन के दाता, इस मृत्यु लोक में चारों ओर मृत्यु की ओर ले जाने वाले हालात वर्तमान है। इस मृत्यु लोक में चारों ओर ऐसे हालात वर्तमान है जो हमें मृत्यु की ओर ले जाना चाहते हैं। किसी की ताकत में नहीं है कि वह इस दुनिया में आकर अपने आप को आत्मिक मृत्यु से बचा सके। दुनिया में सभी लोग जो जो थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, जो व्यक्ति 100% पागल है उसको छोड़कर बाकी सभी मनुष्य ये समझते हैं। हाँ, पशुओं को भी आभास हो जाता है कि अब मैं मर रहा हूँ। सभी समझते हैं कि हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाएगी। हमें मृत्यु का बोध नहीं है, खाली हमें थोड़ा सा ज्ञान है। हम देख रहे हैं बचपन से हमारे सामने कितने लोग चले गए, कितने लोग जा रहे हैं, कितनों का हम खुद संस्कार करके आए हैं, और पता नहीं किस किस का संस्कार करना पड़ेगा। अपने बारे में भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे भी स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाएगी। हमें थोड़ा सा ज्ञान है, मानसिक तौर पर हमें बोध नहीं है। वो तो उसे कह सकते हैं जो मर चुका हो, उसको पता हो वो किस आग में से गुजरा है। इस ज्ञान की बदौलत भी हम वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल, 100 साल, 100 साल से ऊपर भी इंसान जी जाता है उसी ज्ञान की बदौलत। तो श्रद्धा जी क्या फरमाती हैं कि किसी की ताकत में नहीं है कि वह इस दुनिया में आकर अपने आप को आत्मिक मृत्यु से बचा सके। यहाँ आने के साथ, यानी कि स्थूल जगत में उसका जन्म होने के साथ ही उसकी होश मारी जाती है।
हम सब मूल रूप से, मुख्य रूप से आत्मा है, लेकिन हमारी पहचान काहे से होती है? हमारे स्थूल शरीर से। आत्मा किसी को दिखती नहीं, स्थूल चेहरा दिख जाता है, उससे पहचान हो जाती है कि ये अमुक व्यक्ति है। हमारी पहचान जो वास्तविक है वो हमारे से ही छुपी रहती है। शरीर से हमें पहचाना जाता है, हम भी दूसरों को शरीर से पहचानते हैं, और स्थूल जगत में हम शरीर को लेकर ही जीते रहते हैं, पशु स्तर पर जीते रहते हैं। पशुओं का स्तर क्या होता है कि उनकी जो इमीडिएट जो उनकी जरूरत है बस वो पूरी हो जाए, ठीक है, बस भूख लगी तो खा लिए, मल मूत्र त्याग दिया और सो लिए, बच्चे पैदा कर लिए, बस इससे ज्यादा नहीं है। पशु स्तर पर जीते हैं। लेकिन हम मनुष्य पशुओं से भी आगे निकृष्ट हो गए, क्योंकि हमारे पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति है, हमारे पास आत्मिक शक्तियों में कितनी योग्यता है, हमारे पास स्मरण शक्ति है, हमें सुख दुख का बोध है। स्मरण शक्ति में हम याद रखते हैं कि अमुक बात, अमुक वस्तु मुझे सुख देती है, अमुक बात, अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु मुझे दुख देती है। दुख देने से हम बचना चाहते हैं। जो हमें सुख देते हैं उसको हम रिपीट करते रहते हैं, उन घटनाओं को जब जब हमें आपसे मिलता है, तो रिपीट करते करते हमारे अंदर उसका पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुराग पैदा हो जाता है, हम उसके दास बन जाते हैं। हम अपने निज सुखों के दास हैं। ऐसे सुख हम भोगते हैं जो हमें आत्मिक मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। अनजाने में ही हम आत्मिक मौत की ओर भागे जा रहे हैं। तो श्रद्धा जी क्या फरमाती हैं कि किसी की ताकत में नहीं है कि वह इस दुनिया में आकर अपने आप को आत्मिक मृत्यु से बचा सके। यदि कोई विद्या प्राप्त कर लेता है, पढ़ लिख जाता है, ऊंचे पद लाभ कर लेता है, तो इस विद्या के द्वारा जीवन के उच्च मार्ग को नहीं देख सकता। ये सांसारिक विद्या उसे और नीच बना देती है। जितने अपराध, जितनी बेईमानियां, जितने धोखे पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, करते हैं, उतने अनपढ़ गंवार नहीं कर पाते। तो श्रद्धा जी फरमाती हैं कि यदि कोई विद्या प्राप्त कर लेता है तो वह इस विद्या के द्वारा जीवन के उच्च मार्ग को नहीं देख सकता। यह विद्या उच्च मार्ग नहीं दिखाती, नहीं दिखा सकती। मृत्यु की ओर घसीटने वाले सामानों और संबंधियों से बचने का यत्न करने की बजाय वह अनपढ़ों से भी अधिक मृत्यु की ओर जाने का यत्न करता देखा जाता है। पढ़े लिखे उच्च पदस्थ लोग, जिनके पास सुख सुविधा जितनी ज्यादा है, जितने बड़े वो अपराध करते हैं, आमतौर पे निर्धन अनपढ़ वो इतने बड़े अपराध नहीं करते। तब जहां मनुष्यों की ऐसी भयानक अवस्था है, धर्म की दृष्टि से सारी मानवता की ऐसी भयानक अवस्था है, तब जहां मनुष्यों की ऐसी भयानक अवस्था है, जहां चारों ओर नरक छाया हुआ है, जहां बचने का, सुरक्षित रहने का कोई ठिकाना नजर नहीं आता, वहां हे भगवान, हे तारनहारे, ऐसी आश्चर्यजनक लीला प्रकट की है आपने। भगवान आपने ऐसी आश्चर्यजनक लीला प्रकट की है कि आज कितने ही मनुष्यों को बचने का अवसर मिल गया है। अधिकारी आत्मा दुनिया में लाखों होंगे, भगवान ने 2% कहा है अधिकारी आत्मा, लाखों अधिकारी आत्मा होंगे, लेकिन सबको भगवान के श्री चरणों में आने का सौभाग्य नहीं मिला। तो क्या कहती है श्रद्धा जी के हे भगवान, आपने ऐसी अद्वितीय, ऐसी आश्चर्यजनक लीला प्रकट की है कि आज कितने ही मनुष्यों को बचने का अवसर मिल गया है, और इससे भी आगे वह औरों को बचाने का यत्न करते दिखाई देते हैं। अपने सुख स्वादों को छोड़कर, कई प्रकार के कष्ट सहकर,
उच्च कार्य में लगे हुए हैं। इस दृश्य को सम्मुख लाकर श्रद्धा जी फरमाती हैं कि भगवान, इस दृश्य को सम्मुख लाकर मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, विवश आपके श्री चरणों में झुक जाती हूँ और आपसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि यह पवित्र दृश्य अधिक से अधिक गहरा होता जाए, हमारी आत्मा में अधिक से अधिक गहरा हो सके कि भगवान आप कैसा अद्वितीय कार्य कर रहे हैं, जिसकी लेश मात्र भी सारी दुनिया में किसी को जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए हे भगवान, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यह पवित्र दृश्य अधिक से अधिक बढ़ता जाए, अधिक से अधिक आत्मा पैदा हो, जिनके द्वारा आपकी शक्ति पाकर इस नारकीय जगत में रहने वालों का उद्धार हो सके, महा दुखों और क्लेशों से वह बच सके। हे भगवान, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, ऐसी सुंदर, ऐसी भव्य प्रार्थना एक अनुरागी हृदय से ही उठ सकती है। हम कल पढ़ रहे थे, बड़ा मूल्यवान लेख है कि मैं किसका हूं। क्या मैं भगवान देवात्मा का हूं या उनकी स्थापित की हुई धर्म समाज का हूं? तो दो बातों पे इस लेख के द्वारा हमने पढ़ा था। श्रीमान मुरलीधर जी जो कर्मचारी थे, प्रचारक थे, भगवान की शिक्षा के, उनके समकालीन थे, तो उन्होंने लिखा, बताया जो कल हमने पढ़ा कि मैं भगवान देवात्मा का तो नहीं हूं। मेरा जीवन साक्षी देता है कि मैं उनका नहीं हूं। मैं उनकी समाज का भी वहां तक हूं जहां तक मेरा अहम भाव मुझे इस हितकर कार्य में योगदान देने की परमिशन देता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो फिर प्रश्न ये है कि अगर मैं देवात्मा का नहीं हूं, उनकी स्थापित धर्म समाज का नहीं हूं, तो फिर मैं किसका हूं? भगवान देवात्मा की अद्वितीय देव ज्योति में यह समझ आता है कि यद्यपि यह सत्य है कि मैं कितने ही वर्षों से प्रचारक बनकर काम कर रहा हूं और बहुत कुछ समाज की बद्धता के अधीन भी चल रहा हूं, समाज ने जो डिसिप्लिन बनाया उस डिसिप्लिन में भी चल रहा हूं और प्रचार का काम भी कर रहा हूं, और ऐसा करने में मैंने अपने आराम, अपने सुख, स्वाद, धन संपत्ति और संबंधियों का भी किसी सीमा तक त्याग किया है। अपने सांसारिक सुख सुविधाओं का भी एक सीमा तक त्याग किया है कि जहां त्याग किया, परंतु मैंने जो काम किया है या जो त्याग किया है वह वहां तक ही किया है जहां तक मेरे अहंकार ने मेरा साथ दिया है, मेरी रुचि ने पसंद किया है। जितना मुझे योगदान देना अच्छा लगा मैंने सिर्फ उतना ही योगदान दिया है, और जहां तक कोई बात मेरी अपनी रुचि, मेरी अपनी मैं के खिलाफ नहीं हुई, नहीं गई, वहीं तक मैंने साथ दिया है। मानो एक तरफ से मैं अपनी मैं का अनुरागी हूँ। मैं किसका हूँ? मैं अपनी मैं का हूँ, अपने अहम का हूँ। सच भगवान की समाज के साथ वफादार अंग बनकर रहने की आवश्यकता थी। अपने तन मन धन विषय सब शक्तियों को पूर्ण रूप से अर्पण कर देने की आवश्यकता थी। उस तरह मैंने नहीं किया। दुनिया में कोई भी काम जब तक पूरी निष्ठा के साथ, पूरी क्षमता, योग्यता, अनुभव के साथ
हृदयगत उच्च भावों से भरकर ना किया जाए, तब तक उस काम में परफेक्शन, ब्यूटी नहीं आती, तब तक वो किया गया काम उतना सफल नहीं होता। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं, मैं अपने सुख स्वाद का बंधुआ हूँ, अपनी मैं को मुख्य रखकर जिस कदर समाज की सेवा के काम को होना चाहिए वो नहीं कर सका। विशुद्ध परोपकार का भाव मुझ में जागा ही नहीं। प्यारे साथियों, हम अपनी तुलना करके देखें, मैं जब अपनी तुलना करके देखता हूँ कितने महान धर्म संबंधी हमारे हुए हैं, अपने जीवनों से कितना उन्होंने कमाल का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्रद्धेय कर्ण जी की श्रीमती जी, जिन्होंने 25-26 साल तक दान मांगा और कैसे कैसे कष्ट उठाए, कितना योगदान दिया एक महिला होकर, एक पारिवारिक महिला होकर। और उस पिछड़े युग में आज तो बहुत फैसिलिटी होगी, हर प्रकार की बहुत सहूलतें होगी, कितना उन्होंने योगदान दिया। श्रद्धेय कर्ण जी ने कितना योगदान दिया। श्रीमान धर्मपाल जी का जीवन चित्र पढ़े, बहुत ही शानदार जीवन चित्र है। जो उन्होंने प्रशोध किए हैं वो अलग से पुस्तक लिखी है। श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी को देखें, श्रद्धा जी को देखें, भाई मोहन देव जी को देखें, श्रद्धेय श्रीमान पंडित परमेश्वर दास जी, आप देखिए उनकी अप्रोच कैसी थी। भगवान के अनुरागी शिष्य पंडित परमेश्वर दास जी ने खुद नहीं दे लिया अपने आप को सर्टिफिकेट कि मैं भगवान का अनुरागी हूँ, भगवान ने उनको ये सर्टिफिकेट दिया। वो क्या लिखते हैं कि देवात्मा के श्री चरणों में निवास करने के अमूल्य लाभ। कोई व्यक्ति रोक टोक पसंद नहीं करता कि कोई उसे रोकता टोकता रहे, सब दूर भागते हैं। भगवान के श्री चरणों में रहकर उन्होंने बहुत रोक टोक सही होगी। और उनका दृष्टिकोण देखें कैसा है। क्या लिखते हैं कि भगवान के श्री चरणों में रहकर मुझे अमूल्य लाभ क्या मिले हैं। वो लिखते हैं कि भगवान देवात्मा के श्री चरणों के समीप रहने से मेरा अहंकार दिन प्रतिदिन घटता जाता है। आप एक काल्पनिक दृश्य अपने मन मस्तिष्क में लाएं कि एक गुफा में शेर है, साथ ही उसके विवश से चूहा बैठा है। तो चूहा अपने चूहा साथियों के ऊपर तो घमंड दिखाता होगा, क्या शेर के आगे उसका घमंड चलेगा? चूहा तो बहुत छोटी चीज है, और अगर शेर के साथ में कुत्ता बैठा हो या कोई और उससे बड़ा जानवर बैठा हो, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती। भारी आवाज ऐसी पतली सी हो जाती है, मिमियाते हैं। तो श्रद्धेय श्रीमान जी क्या लिखते हैं कि भगवान देवात्मा के श्री चरणों में रहने से मेरा अहंकार दिनों दिन घटता जाता है। मैं जब उनके समीप या मैं जब उनके सामने या उनके समीप बैठता हूँ तब स्वभावतः, यानी कि मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता, मेरे स्वभाव में ये चीज आ गई। तब कहते हैं स्वभावतः मुझे अपना आप बहुत छोटा दिखाई देता है। इसलिए अपने अहं के विरुद्ध इस क्रिया के होते रहने से उसका घटना, मेरे अहंकार का घटते जाना जरूरी हो गया है। अहंकार तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। नेचर ने, जिसने हमें जन्म दिया है, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, उसने हमें अहंकार करने के योग छोड़े ही नहीं। हम दूसरों के सहयोग से हमारा जन्म होता है, दूसरों के सहयोग से हमारी रक्षा होती है, हमारा पालन पोषण होता है। हम आयु पर्यंत दूसरों के सहयोग के ऊपर जीवित रहते हैं। हम दुनिया में जो कुछ भी बन जाए,
वो दूसरों के सहयोग के कारण बन पाते हैं। नेचर ने हमें अहंकार करने के योग्य छोड़ा ही नहीं, और वे धर्म जगत में तो अहंकार चलता ही नहीं। रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, सारी दुनिया हमारी है, रहने को घर नहीं है। अर्थात हमारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि हम धर्म जगत में भगवान जो हमें देना चाहते हैं वो ले सकें। हमें इस निराशा से निकलने की जरूरत है, और सच्चे और जीवंत संग्राम करने की जरूरत है, और निरंतर करते रहने की जरूरत है, अंतिम श्वास तक। तो श्रद्धेय श्रीमान जी आगे क्या लिखते हैं? भगवान के श्री चरणों में रहकर उनके किसी कार्य को करने का अधिकार पाकर मुझ में समय बोध जागृत होता जाता है। कितने पंक्चुअल होना चाहिए, कितने बोधवान होना चाहिए कि समय का बोध ना हो तो इंसान बहुत नुकसान उठाता है। लिखते हैं कि भगवान के श्री चरणों में रहकर उनके किसी कार्य को करने का अधिकार पाकर मुझ में समय का बोध जागृत होता आता है। इसलिए जब कभी नियत समय पर कोई काम नहीं कर सकता तो कई बार बहुत दुख होता है। प्यारे धर्म साथियों, ये 14 बातें लिखी हैं जो बहुत ही मूल्यवान बातें। हम श्रद्धेय श्रीमान जी के हृदय की था पाने का प्रयास करें कि श्रीमान जी का हृदय कैसा था, भगवान के प्रति कितने अनुराग भाव से जुड़े हुए थे। हम जीवित रहना चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं। भगवान हमें अद्वितीय ज्ञान दे रहे हैं। वो खाली सुनने सुनाने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब तक हम उसको जीने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें वो फल प्राप्त नहीं हो सकते जिसके लिए नेचर ने हमें जन्म दिया है। तो श्रीमान जी क्या फरमाते हैं? श्रीमान मुरलीधर जी वो कहते हैं कि इसलिए ना तो मैं समाज का बना और ना ही मुझको मेरे काम में तसल्ली बख्श कामयाबी मिली। यानी कि ना मैं भगवान का बन सका, ना मैं समाज का बन सका, ना ही मेरे अंदर वो योग्यता वो क्षमता आई, ना मैं कोई ऐसा काम कर सका जिससे मुझे तसल्ली हो सके, सच्ची तसल्ली हो सके। जिन्होंने एक दूसरे काम में अपना सब कुछ त्याग किया, सब कुछ कुर्बान किया, जो कुछ पास था वो सब लगा दिया, वही सफल हुए और वही सफल होते हैं। और उनके लिए नेचर के अपने गुप्त प्रमाण के अनुसार सब आवश्यक सामान उनको स्वतः ही नेचर के विकास क्रम के द्वारा मिलते रहते हैं। उद्भिद जगत का एक बीज जब जमीन में दबाया जाता है तो वह अपने आप को बिल्कुल खो देता है, मिट्टी में अपने आप को खत्म कर देता है। उसका ही यह फल होता है कि कुछ दिनों के बाद उस बीज में अंकुर निकलता है, टहनियां, पत्ते, फल, फूल निकलते हैं और उसका जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। और जो अपने आप को समर्पण करते हैं, अपने आप को खोते हैं, वो सफल होते हैं। बीज को धरती में बीजते हैं तो कुछ दिनों में वो प्रस्फुटित होता है। कुछ दिनों बाद अगर हम उखाड़ कर देखें तो बीज नहीं दिखाई देता। तो बीज नष्ट नहीं हुआ, असल में बीज ने अपना विकास कर लिया, अपना रूप बदल लिया, विकास कर लिया। अर्थात हमें किसका बनना चाहिए? हमें भगवान का बनना चाहिए। श्रद्धेय श्रीमान धर्मपाल जी ने कितना सुंदर गीत लिखा है, भगवान तुमरा मैं बन जाऊं। जीवंत रूप में हमें भगवान का बनने की जरूरत है।
तो मैं किसका हूँ? इस प्रश्न का उत्तर साफ तौर से यही है कि मैं अभी तक अपनी मैं का हूँ, अहनुरागी हूँ, अपने नाना नीच अनुरागों का दास हूँ, अपने स्वार्थ, अपनी वासनाओं और सबसे बढ़कर अपने अहंग और जिन संबंधियों से मेरी रुचियां पूरी होती हैं, मैं असल में उनका हूँ। मैं उन्हीं को अपना कहता हूँ। मैं उसका हूँ जो मेरी रुचि, मेरी इच्छा, मेरी खुशी, मेरी मर्जी, चाहे वो कैसी ही अनुचित हो, कैसी ही गलत हो, कैसी ही हानिकारक हो, और वो मेरे और औरों के लिए चाहे कितनी ही हानिकारक हो, साथ दे, कि मैं उसका हूँ जो मेरे सुख सुविधा में मेरे साथ रहे, मेरे वासनाओं की तृप्ति में, मेरी सुख सुविधा में, मेरे अहं की तृप्ति में मेरे साथ रहे। मैं उसका हूँ। भगवान देवात्मा की देव ज्योति में मेरा विचार और आगे गया। श्री माँ जी लिखते हैं कि मुझे और नई बातें दिखाई दे रही हैं और मेरे अंदर प्रश्न उठा कि अपनी ऐसी अवस्था रखकर मेरा क्या बनेगा। मेरी आत्मा की क्या हालत होगी? क्या उससे मेरी अपनी नीच गतियों और उनके विनाशकारी फलों से मुक्ति हो जाएगी? कि भगवान की ज्योति में हम थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें कि मेरा क्या बनेगा। क्या मेरी आत्मा की हालत, क्या मेरी आत्मा की क्या हालत होगी? क्या उससे मेरी अपने नीच गतियों और उनके विनाशकारी फलों से मुक्ति हो जाएगी? क्या उससे मेरी जीवन शक्ति बलवान होगी? क्या मैं भगवान देवात्मा के देव प्रभावों को पाने का अधिकारी बन जाऊंगा? क्या इससे मैं भगवान देवात्मा के निराले लक्ष्य में अपनी शक्तियों को लगाकर सफल कर सकूंगा? हम सबको भी अपने आप से ये प्रश्न करने चाहिए। तो आगे लिखते हैं, क्या इससे मेरी आत्मा में विशुद्ध परोपकार का भाव पैदा हो जाएगा? भगवान ने स्वयं फरमाया है कि हमें विशुद्ध रूप से परोपकारी बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी हमारी आत्मा की रक्षा और विकास हो सकेगी। यदि हमने किसी का बनना है, नेचर का बने, विकासकारी व्यवस्था का बने, परम पूजनीय भगवान देवात्मा का बने, उनके मिशन का बने, जो भगवान देवात्मा ने हमें इतने उच्च जीवनधारी, इतने ज्ञानवान, इतने बोधवान, इतने अनुभवी धर्म संबंधी दिए, उनका बने। ऐसी ऐसी उच्च संगति के साथ निरंतर जुड़े रह सकें, तो धीरे धीरे हमारे जीवन की रक्षा की, विकास की संभावना हो सकती है। अन्यथा हम इस मिथ्या भ्रम में पड़े रहकर कि बड़े धर्मान है, लाखों लोग, करोड़ों लोग अलग अलग मतों में, धर्मों में जाते हैं और बड़े झूम झूम के गाते हैं, और इस भ्रम में रहते हैं कि हम बड़े धर्मवान हैं। दुनिया में सबसे कठिन, सबसे मुश्किल काम यदि कोई है तो वो अपना सच्चा आत्म कल्याण लाभ करना है। सबसे कठिन काम है ये, और ये परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हम सब जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हम सब सुखी रहना चाहते हैं, हम प्रसन्न रहना चाहते हैं। श्रद्धे कर्ण जी ने पुस्तक लिखी है ना, प्रेम सफलता, प्रेम शांति और सफलता। हम सब चाहते हैं कि दुनिया सारी हमें प्यार करे, योग बनना पड़ेगा उसके लिए। हम सब चाहते हैं कि दुनिया में हमें सफलता मिले, हमें शांति मिले, हमें उच्च जीवन मिले, हमें भगवान के देव प्रभाव मिले, उनका अमृत रस मिले, हम अमरता के मार्ग पर निरंतर चलते रह सकें। इसी में हमारा सच्चा भला है। हम भगवान क्या बने, उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसके बिना हमारा कहीं गुजारा नहीं, हमारा कहीं भला नहीं। कहीं दौड़ ले इंसान, आखिर में वहीं पहुंचना पड़ेगा। नेचर ने हम सब के लिए एकमात्र जो सच्चा मार्ग रखा है, वो भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग रखा है। उन्हीं के साथ जुड़कर हमारा भले की संभावना हो सकती है। तो प्यारे धर्म साथियों, काश हम इस बोध को अधिक से अधिक गहरा कर सकें, मैं गहरा कर सकूं, आप सब गहरा कर सकें।
ऐसा न हो कि हमारा जीवन कौड़ियों के बदले में यूं ही चला जाए। भगवान के देव प्रभावों को हम अधिक से अधिक लाभ करके उनके महान मिशन में अपने सेवाओं को अर्पित करके अपने जीवन को सफल कर सकें। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। हे सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है, विनष्ट होने के लिए नहीं है। ये सदा विजयी रहने के लिए है। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा है, जो जो सच्चे धर्म के जिज्ञासु आत्मा है, उन सबके लिए आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन बहुत सुंदर, बहुत हितकर, बहुत कल्याणकारी, उच्च रस के देने वाला, अमृत रस के देने वाला, हमारे जीवन लक्ष्य को प्रशस्त करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने धर्म भवन में हमें ग्रहण करके हमें प्रवेश देकर हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाया जाए उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य है। भगवान, आप धन्य है। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पुत्रों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे सतगुरु, आपकी आध्यात्मिक संस्था का शुभ हो, आपके श्रद्धावानों का सबका शुभ हो, सबका भला हो, चारों जगतों का शुभ हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक किसी विधि से आपके देव प्रभाव पहुंच सके, उन सबको आपके महान मिशन में आकर सेवारत होने का, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। वे आपकी महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर खुद का आत्म कल्याण करके आपकी प्रसन्नता लाभ कर सके। हे दाता, हे भगवान, हमारे धन संपत्तियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च में लाए, उच्च एकताएं, हम सब भगवान देवात्मा की कृपा को लाभ करने के स्थायी तौर पर अधिकारी बने रह सके, प्रभु के देव प्रभाव लाभ करते रह सके, उच्च चिंताओं में, उच्च खुशियों में, उच्च गतियों में हमारा दिन बीते, अपने आत्म कल्याण को लेकर, औरों के आत्म कल्याण को लेकर हमारा दिन बीते, सबका भला हो, सबका शुभ हो। सुप्रभात, ये है असल की सुप्रभात, तो सबका शुभ हो,
सबका भला हो। बहुत बहुत आप सब धर्म संधियों का धन्यवाद। अब अर्पित जी वीडियो चलाएंगे रेणु जी के योग की जो वीडियो चलेगी, और जिस जिस के लिए मुमकिन हो वो इसमें जुड़कर अपना सच्चा लाभ कर सकता है। बड़ी हल्की फुल्की बहुत हितकर एक्सरसाइज कराते हैं और ये बहुत जरूरी है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी।